टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल टॉर्क। जब आप एंगुलर मोमेंटम को चेंज करते हैं तो एक्सटर्नल टॉर्क बनती है। मतलब ये कि एक्सटर्नल टॉर्क के बगैर कभी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा था, पहले किसी पॉइंट पर उसका एंगुलर मोमेंटम L1 था, बाद में जब कुछ टाइम गुजर गया t, जिसको dt से लिखते हैं, छोटा सा टाइम गुजर गया, तो फिर क्या हुआ, वो पार्टिकल यहां पर आ गया। जो ये पार्टिकल यहां आ गया उस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम L1 ना होकर इसका मोमेंटम L2 था। इसका मतलब कि इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया, उसको डेल्टा L लिख सकते हैं हम, वो L2 माइनस L1 के बराबर होगा। यहां पर हम इसको dl भी लिख सकते हैं फॉर स्मॉल चेंज। और डेल्टा क्या होता है, इट इज अप्रोक्सीमेट बिग चेंज। यहां पर देखें डेल्टा ए डी एल या डेल्टा एल जो भी लिखें फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखें, यहां पर डी एल इक्वल टू यहां पर फाइनल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। अगर हम यहां पर डी एल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे तो फिर इसे हमें सबसे पहले फाइनल एंगुलर मोमेंटम की कीमत होनी चाहिए, फिर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की कीमत होनी चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मैं दोनों साइड्स में dt को डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर अकॉर्डिंग टू द विथ रिस्पेक्ट टू o origin the angular momentum has been changed and it has taken some time, that is dt। अब इसने अगर कोई टाइम लिया है जिस टाइम को हम dt बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, स्मॉल चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय dt या डेल्टा l डिवाइड बाय dt। यहां पर देखें तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है वो L2 माइनस L1 है। L2 माइनस L1 लिखें या फिर डेल्टा L लिखें, आपकी मर्जी है। यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता था mr² इनटू ओमेगा। अगर यहां पर dl है मींस डेल्टा L चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पर भी अगर dl है तो यहां पर d ओमेगा होगा। मतलब ये कि mr² इनटू चेंज ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय dt। यहां पर ये वाला जो सेक्शन है इसको हम d ओमेगा डिवाइड बाय dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को बोल सकते हैं, d ओमेगा डिवाइड बाय dt को बोल सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। और यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगी m इंटू r स्क्वायर हो जाएगा dl डिवाइड बाय dt। यहां पर देखें m r स्क्वायर, इसमें से एक r अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम एम आर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख सकते हैं dl डिवाइड बाय dt। यहाँ पर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर यूसीएम लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम इज इक्वल टू द dl डिवाइड बाय dt। यहाँ पर देखें फोर्स और r किसकी मल्टीप्लाई करें तो किसकी क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा, टार्क के। सो यहाँ पर टार्क जो बनेगी वो एक्सटर्नल होगी क्योंकि फोर्स भी एक्सटर्नल होता है न्यूटन के लॉ में। यहाँ पर देखें तो dl डिवाइड बाय dt होगा। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगी वो dl डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू द टार्क एक्सटर्नल व्हिच इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन। यहाँ पर है कि भाई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल टार्क। मतलब ये कि अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल टार्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखें एंगुलर मोमेंटम अगर आपको चेंज करना है, अगर किसी भी फैन को तेजी से घुमाना है अचानक, तो एक्सटर्नल टार्क देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी बाइसिकल का व्हील रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड को कम करना है, फिर आप क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नल टार्क देंगे ताकि वो अपनी स्पीड को कम कर दे और एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाए उसका। सो याद रखिए कि हमें रोटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एंगुलर मोमेंटम चेंज करना पड़ता है और एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल टार्क की मदद लेनी पड़ती है। अगर एक्सटर्नल टार्क जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि अगर आप नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रख दें तो फिर क्या होगा, फिर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसकी डेफिनेशन है इट स्टेट्स दैट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर हम टोटल एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो कर दें, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, एब्सेंस हो, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए कोई भी नहीं होगा। अर्थ अगर रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो रोटेशन है हमेशा 365 दिन में होता है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि 265 दिन में हो रोटेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर नेट टॉर्क क्या है? जीरो। तो इसका एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम पीछे पढ़ कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर dl बाई dt इक्वल टू dl डिवाइड बाई dt इक्वल टू द टार्क एक्सटर्नल, और यहाँ पर बताया गया है कि भाई टार्क एक्सटर्नल हमने जीरो रखी है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल टार्क अगर जीरो है तो dl डिवाइड बाई dt भी क्या होगा? जीरो। अगर आप dt को वहां पर जीरो पर मल्टीप्लाई कर दें तो वहां dl बराबर हो जाएगा जीरो के, dl बराबर होता है L2 माइनस L1 के, तो यहाँ पर जीरो, L1 यहाँ पर शिफ्ट कर लें तो L2 इज इक्वल टू L1। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम से इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मींस सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम्स चेंज इक्वल टू जीरो। एंगुलर मोमेंटम चेंज जीरो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज जीरो रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इससे हम ये एक दूसरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो है, एंगुलर मोमेंटम जीरो, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का चेंज जीरो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का अगर चेंज जीरो है, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए उसका चेंज जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन होगी वो कौन सी है? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आपने पढ़ी हुई है, कांस्टेंट। अगर फर्ज कर लें कि कोई चीज रोटेट कर रही हो, उसका मास कांस्टेंट है, अगर किसी भी एक्स्ट्रा चीज को आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो इक्वल के बजाय आपको प्रोपोर्शनल की सिग्नेचर देनी पड़ेगी। यहाँ पर ओमेगा डिवाइड में आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां से पता चला कि भाई अगर आप किसी भी रोटेटिंग पार्टिकल की रेडियस कम कर दे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ अचानक नजदीक आ जाए खुद ब खुद सन के, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि अगर मैं आपको कहूं कि अगर इस डस्टर को आप ऐसे ऐसे फेंकें तो फिर ये इस तरह से रोटेट होगा। अगर आप इसको ऐसे फेंकें तो यहाँ पर रोटेशन देखें ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसके डस्टर को वर्टिकल रोटेट करवाएंगे तो वर्टिकल रोटेशन में ये सेंटर और ये रेडियस होगी, ज्यादा रेडियस है, रेडियस ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और ये कम रोटेशन लगाएगा, मतलब इतनी। अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करवाऊं हॉरिजॉन्टली, फिर क्या होगा? ये सेंटर, ये रेडियस, रेडियस कम है, रेडियस कम तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इसको जब मैं रोटेट करवाऊंगा तो ये ज्यादा रोटेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस के स्क्वायर से हो एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसकी एक कंफ्यूजन दूसरी बताता हूं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है दो तरीकों से। या तो आप इसका फोर्स लगाकर रोटेशन बढ़ाएं, तो फिर क्या होगा? आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाई, फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई, एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रखें, मींस बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो हो। फिर क्या होगा? बाहर से लगने वाला फोर्स अगर जीरो होगा, अपने आप इसकी रेडियस कम हो जाए। जैसे कोई डांस करता है तो उस वक्त वो जब रोटेट होता है तो रोटेट हो जाने की वजह से अपनी जो ये आर्म्स हैं उनको अपने आप में सिकुड़ता है। जब वो अपने आप में वो उनको कन्फाइंड करता है तो फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि वो जब कन्फाइंड करता है तो उसकी रेडियस कम होती है और उसके रोटेशन में इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर भी अपने आप अगर रेडियस कम हो जाए तो फिर भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ सकती है। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क हो तब भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, उस वक्त भी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाया जा सकता है अगर रेडियस अपने आप कम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉर्क जीरो हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा।
पर हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि अपने आप अगर वो रेडियस कम हो गई तो फिर एक नया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगा जो पहले से थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पर हमें पता चला कि भाई यहाँ पर टार्क 0 हो उस वक्त भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है, टार्क 0 ना हो टार्क लगाएं उस वक्त भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है। वो डिपेंड किस पर है, डिपेंड इस पर है कि हम जो कांस्टेंट क्वांटिटी रख रहे हैं वो कौन सी है। अगर एक्सटर्नल टार्क लगाएंगे तो रेडियस कांस्टेंट होगी और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एक्सटर्नल टार्क ना लगाएं तो फिर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और एंगुलर वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने के दो तरीके, अगर टार्क के साथ बढ़ाना है तो एंगुलर मोमेंटम टार्क के साथ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी है तो रेडियस कांस्टेंट है, और अगर रेडियस के साथ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इफ ओमेगा यू हैव टू इंक्रीज द ओमेगा, इफ यू हैव टू इंक्रीज द ओमेगा with respect to r, air should be constant. If you want to increase the omega with respect to torque, you have to constant r. So omega r बड़े r के साथ बढ़ेगी तो l constant होगा, ओमेगा टार्क के साथ बढ़ेगी तो r constant होगा। ये दो चीजें आप याद कर लें। थैंक यू।